हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज जो हम वीडियो देख रहे हैं उसका टाइटल है 4000 से ज्यादा क्राइम सीन देखने वाले डॉक्टर हर्ष शर्मा बताएंगे सच, सुसाइड और मर्डर। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो और पता करते हैं कि सच्चाई क्या इस वीडियो से हमें पता चल सकती है। क्या हमें पता चल पाएगा कि क्या सुशांत सिंह को जस्टिस मिलेगी कि अभी भी डाउट है। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। और जैसा कि मैंने वादा किया था, पिछले कई दिनों से न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया से आप तमाम लोगों के मेल आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, और उसमें हर एक को यही जानना चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच है क्या। बहुत सारे लोगों का कहना है खुदकुशी है, वो अपनी दलील दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि खुदकुशी नहीं है, इसके पीछे जो है कोई और साजिश है, कत्ल है। और अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, तस्वीरों को लेकर, बॉडी को लेकर, स्टूल को लेकर, फांसी के फंदे की हाइट को लेकर। मुझे लगता है कि इस केस पे कोई रोशनी डाल सकता तो एक ऐसा शख्स जो ऐसे केसों से वाकिफ हो, जिसने ऐसे तमाम केस देखे हों। और मुझे लगता है इस वक्त देश में, हिंदुस्तान में डॉक्टर हर्ष शर्मा जैसे साइंटिस्ट, डॉक्टर जो कि फॉरेंसिक साइंस की दुनिया में करीब 38 साल का जिनका एक्सपीरियंस है, हिंदुस्तान के गिने चुने ऐसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स में से एक हैं। 4000 से ज्यादा सीन ऑफ क्राइम पर ये गए हैं। करीब 700 से 800 अकेले सिर्फ सुसाइड के केसेस इन्होंने हैंडल किए और उसको सुलझाया है। तो डॉक्टर हर्ष शर्मा से ज्यादा बेहतर इस वक्त मुझे लगता है कि कोई भी इन तमाम सवालों के जवाब नहीं दे सकता। और मेरी इस वक्त खुशकिस्मती है कि आज डॉक्टर हर्ष शर्मा जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका क्राइम तक में। और वाकई आपसे बहुत कुछ लोग जानना चाहते हैं इस सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सच के सिलसिले में। तो स्वागत, और स्वागत के साथ पहला सवाल, आपने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर पढ़ी, तस्वीरें देखी? जी। हेलो जी डॉक्टर साहब, आपने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में सुना होगा, आपने तस्वीरें देखी होंगी। जी हाँ, जी हाँ। तो आपको क्या लगता है? देखिए, whatever my experience is I told you I have inspected almost 800 cases of only hanging. So in my opinion, the pictures which are showing, actually I was not at the scene of crime. I haven't seen the anchor point, whether the person can approach over there or not. But the body, picture of the body is suggestive that it is a case of suicide. However, the confirmation that can be done by the autopsy examination, because the typical sign of suicide, they are very, very apparent in the body. डॉक्टर साहब, मैं एक तो आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा, चूंकि क्राइम तक की ज्यादातर फैमिली हिंदी में अगर आप बात करेंगे तो खुशी होगी। जी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने जो तस्वीरें देखी हैं सारी, बहुत सारे लोगों को शक है, और उस शक की दो कई वजह है। एक एक करके मैं आपसे पूछता हूँ। एक, लोगों का कहना है कि उस पूरे सीन ऑफ क्राइम में या उस कमरे में कोई स्टूल नहीं था, कोई मेज या किसी चेयर या किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया हैंगिंग करने के लिए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखिए, मुझे लगता है, चूंकि मैंने देखा नहीं है सीन ऑफ क्राइम, सारे पिक्चर्स भी मेरे पास नहीं है, मुझे लगता है वो जो बेड है दैट इज द सफिशिएंट पॉइंट, जहां से कि मृतक एंकर पॉइंट तक, जहां पर गठान मारी होगी, फिक्स नॉट जिसको बोलते हैं। एक फिक्स नॉट होती है, एक स्लाइडिंग नॉट इनवेरिएबली गले में होती है। तो जो फिक्स नॉट होती है दैट इज कॉल्ड द एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट तक पहुंचने के लिए शायद, चूंकि मेरे पास मेजरमेंट्स भी नहीं है, मैंने सीन ऑफ क्राइम भी नहीं देखा है, तो मुझे लगता है वो बेड के ऊपर चढ़ के ही उस एंकर पॉइंट तक वो पहुंच सकता था। दो चीजें हैं यहाँ पे डॉक्टर साहब जो मैं आपको बताता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत की हाइट 5 फीट 11 इंच है। उस कमरे की फ्लोर से लेकर पंखे की जो डंडी है वो करीब 11 फीट है, और जो फ्लोर से बेड है उसकी हाइट करीब करीब 2 फीट है। तो 2 फीट बेड रख लीजिए, और करीब 5-7 इंच, मतलब 6 फीट के आसपास, करीब 7.25-8 फीट होता है। लेकिन अभी भी 2 से 3 फीट ऊपर है। तो क्या ये पॉसिबल है 2 से 3 फीट बिना किसी सहारे के ऊपर फंदा? हाथ एक्सटेंड करने के बाद में तकरीबन 3-1 फीट के आसपास हाथ एक्सटेंड हो जाते हैं, 2.5 से 3 फीट के आसपास। तो दैट इज पॉसिबल। अगर 2 फीट हाइट है और मृतक की हाइट जो आप बता रहे हैं, तो दैट इज पॉसिबल टू टाई द knot on the
पंखा या whatever the anchor point may be. तो मतलब हाथ उठाकर 2 से 2.5 फीट आप वैसे ऊपर जा सकते हैं, ऐसी सूरत में आपको स्टूल या किसी और चीज की जरूरत नहीं है। एक डॉक्टर साहब और बहुत सारे लोगों की का सवाल है, वो ये है कि सुशांत सिंह ने अपने कुर्ते से उनकी जो लाश मिली है वो झूलते हुए मिली है, पर लोगों का कहना है कि कुर्ते के साथ फंदा बना के कोई कैसे झूल सकता है। जी नहीं, देखिए ये तो लिगेचर मटेरियल कुछ भी हो सकता है। एट टाइम्स दुपट्टा होता है, साड़ी होती है, कोई कुर्ता होता है या ट्राउजर्स होते हैं, ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। द पर्पस इज दैट कि उससे सस्पेंड होना है या हुआ है, दैट इज इम्पोर्टेंट। इट कैन बी एनी लिगेचर मटेरियल, इट कैन बी नायलॉन रोप, ये जो जूट की आती है, या कपड़ा होता है। कई महिलाएं जो है दुपट्टे से, सलवार से, साड़ी से, दिस इज आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ लिगेचर मटेरियल को लेके कोई ऐसा इशू होना चाहिए। मतलब एक आम कुर्ते से भी आदमी लटक सकता है। कोई भी चीज लिगेचर के रूप में जो इस्तेमाल की जा सके, रस्सी के तौर पे जो चीज इस्तेमाल की जा सके, दैट कैन बी अ लिगेचर मटेरियल फॉर कमिटिंग सुसाइड। एक डॉक्टर साहब इसमें और भी चीज आ रही है, बहुत सारे लोग जो गले पे मार्क है उस मार्क को लेकर अलग अलग बातें की जा रही है कि हैंगिंग में इस तरह के ओ या फिर वी इस तरह के शेप बनता है। आपने जो तस्वीर देखी उस तस्वीर में वो मार्क साफ साफ है, जो आपने तस्वीर देखी थी, उस मार्क को देखकर आपकी अपनी क्या ओपिनियन है? मेरा ये मत है कि नंबर 1, ये लिगेचर मार्क जो है ये एंटीमॉर्टम, 2 तरीके की चीजें होती हैं, 2 तरीके के लिगेचर मार्क होते हैं। एक होता है एंटीमॉर्टम और एक होता है पोस्टमार्टम। यानी एंटीमॉर्टम का मतलब ये होता है कि मृत्यु से पूर्व जो भी मार्क बनेगा वो एंटीमॉर्टम। तो इसमें कोई शक नहीं है कि एंटीमॉर्टम लिगेचर मार्क है। रिगार्डिंग ऑब्लिकनेस कुछ इसलिए नहीं कहा जा सकता कि द एंटायर पिक्चर ऑफ द नेक दैट इज नॉट अवेलेबल, I can say to me, I haven't seen that on the backside of the mark, that is not visible in the photographs. Frontal जो mark है वो बड़ा क्लियर है कि कोई लिगेचर मटेरियल से ये ऐसा आया है। ऑब्लिक वगैरह की बात तब होती है जब कि पूरा कंटिन्यूस लिगेचर मार्क देखें। तो रिगार्डिंग फोटोग्राफ ऐसा नहीं लगता है। देखिए जो डेथ्स होती हैं श्वास अवरोधन से, उसमें मोस्टली जनरल सिम्टम्स जो होते हैं वो एक से होते हैं, चाहे वो स्ट्रैंगुलेशन हो, चाहे वो ड्राउनिंग हो, चाहे वो हैंगिंग हो या स्मूथनिंग हो, व्हाटएवर, बिकॉज द ऑक्सीजन सप्लाई टू द एल्वोलाइज और द लंग्स, जो लंग को श्वास यानी हवा का आना जब अवरुद्ध होता है तो उससे एस्फिक्सिएट देते हैं। तो लिगेचर मार्क को लेके ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि अपन ये कहें कि नहीं ये होमिसाइडल। ये जरूर निश्चित है कि ये एंटीमॉर्टम है। अच्छा, आप कुछ और बता रहे थे डॉक्टर साहब की, जैसे कपड़ों पे या बॉडी पे किसी तरह की इंजरी मार्क हो, उससे भी आप सपोर्ट ऑफ द सुसाइडल हैंगिंग मैं कुछ बातें जो मैं कहना चाह रहा था वो इसमें दिख रही हैं, जो कई बार दूसरी बॉडीज में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली नहीं दिखती हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही हैं। नंबर 1 कि शरीर पर कोई चोट के, खरोंच के, ब्रूज, एब्रेजन, कंट्यूजन्स वगैरह कुछ नहीं है जो इस बात को इंगित करें कि किसी ने इसको ओवर पावर करके मारा, गला घोंट के मार दिया, फिर टांग दिया। क्योंकि जब एक हेल्दी आदमी जैसा कि यंग आदमी है और इसको अगर इस तरीके से कुछ हाथापाई हुई होती तो इसके शरीर के ऊपर कुछ ना कुछ इंजुरीज बड़ी एपरेंटली दिखनी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, इसके जो भी कपड़े पहने हुए हैं, हालांकि कम कपड़े हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कोई टीयरिंग इफेक्ट या यानी खींचा खांची करी हो तो शायद कुछ कपड़ा फट गया होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज अगेन गोइंग टुवर्ड्स द सुसाइडल। तीसरा, इसमें जो है जो इसका आईज का पोजीशन है, आईज का पोजीशन दैट इज टिपिकल ऑफ सुसाइडल हैंगिंग, कि आंखें जो है मोस्टली सुसाइडल हैंगिंग के अंदर अधखुली होती हैं, जैसा ऋषि मुनियों की आंखें होती हैं, उस तरीके का इफेक्ट अपने को दिखाई दे रहा है।
बल्कि एक आंख जो हल्की सी बंद है, एक आंख हल्की ज्यादा जो है मुनियों जैसी खुली है, ये सजेस्टिव है सिंपैथेटिक कंप्रेशन जो है कैरोटिड आर्टरी पे होता है, उसके कारण है ये। इट इज एडेड एडवांटेज इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर, जो ये बात बता रहा है कि ये जो है सुसाइडल हैंगिंग। इसके पंजों को अगर आप देखें तो पंजों को का जो एंगल है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है। ये न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस होते हैं। इट इज अगेन सजेस्टिव ऑफ एंटीमॉर्टम हैंगिंग एंड ऑफ कोर्स सुसाइडल हैंगिंग। तो इन पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर दूसरा जो एस्फिक्शियल डेथ होती है उसमें पासिंग ऑफ यूरिन होता है, पेशाब निकल जाती है और पेशाब का फ्लो जो है वर्टिकल होता है, नीचे की तरफ होता है, क्योंकि आदमी टंगा हुआ है और जब कंप्रेशन नेक पे होता है तो यूरिनेशन होता है और यूरिनेशन इज वर्टिकल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है पेशाब नीचे की तरफ जाएगा, एट टाइम्स फीकल मैटर कम्स आउट। तो ये सब चीजें तो मेरे ख्याल से पोस्टमार्टम में क्लियर होंगी, क्योंकि ये फोटोग्राफ्स की बेसिस के ऊपर देख के बताना संभव नहीं है। जी, इसमें एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर हर्ष शर्मा जी, इसमें एक सवाल बहुत ही ज्यादा कॉमन है जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, वो ये है कि जैसे बात की हम लोगों ने हाइट की, स्टूल का बाकी किसी चीज का यूज नहीं है, लेकिन जो मुंबई पुलिस है, अब हमारे उन्होंने रिपोर्टर दिव्येश उनको बताया है, वो ये बताया, और जो तस्वीरें एक वीडियो, उस वीडियो में भी कई चीजें एस्टेब्लिश हो रही हैं। उनका ये कहना है कि अपने गले में फंदा कसने के बाद बेड से लेफ्ट की तरफ दो अपने आप को एक तरह से जंप मारा, यही कहें कि दोनों पैर, चूंकि नीचे से गैप चाहिए था तो बेड की बजाय बेड के साइड में दोनों पैर को झुला दिया। क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, एक तो पहली बात ये कि स्टूल का इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं था ये मुझे अंदाज नहीं है, बिकॉज आफ्टर सीइंग द फोटोग्राफ। जो क्राइम सीन एक्सपर्ट वहां गए होंगे या पुलिस गई होगी, उनको पता होगा कि उसने एंकर पॉइंट तक पहुंचने के लिए स्टूल का इस्तेमाल किया या उसकी अपनी हाइट जो है दैट वाज सफिशिएंट टू टाई दी रोप, वहां बांधने के लिए सफिशिएंट थी। एक बार गले में फांसी लगने के बाद में जब कंजेशन होता है, जब सांस अवरुद्ध होती है, आने में मुश्किल होती है, तो होता क्या है कि आदमी की बॉडी छटपटाती है, और जो छटपटाहट है उसमें वो किस तरीके से बिहेव करेगी ये कोई डेफिनेट पैटर्न होता नहीं। इसलिए ये लॉजिकली ये बात को स्टैब्लिश करना है कि साहब हाथ ऐसे पड़े थे या पैर ऐसा पड़ा था, ये कोई ऐसा पॉसिबल होता नहीं। एक्चुअली व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं रिकंस्ट्रक्शन में, व्हेनेवर वी आर इंस्पेक्टिंग द सीन ऑफ क्राइम, जब हम घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि उस व्यक्ति का जिसने सुसाइड किया है वो अप्रोच एंकर पॉइंट तक कर सकता है कि नहीं कर सकता, किसी चीज के सहारे या खुद। और दूसरा, हैंगिंग में मेनली दो तरीके की हैंगिंग होती है, एक होती है कंप्लीट हैंगिंग और एक होती है पार्शल। पार्शल हैंगिंग होती है जिसमें घुटने मुड़े हुए होते हैं, पैर जमीन पे लगे रहते हैं और आदमी मर जाता है। उसमें कई लोगों का ये मानना होता है कि ये जो है मार के लटका दिया, लेकिन मैंने जितने भी केसेस देखे पार्शल हैंगिंग के, उसमें एकाध कोई केस जो है पोस्टमार्टम हैंगिंग का मिला होगा तो मिला होगा, अदरवाइज सारे के सारे सुसाइडल हैंगिंग के केसेस होते हैं। फिर आदमी के मन में ये सवाल होता है कि अगर पैर जमीन पे लगे थे, घुटने मुड़े थे तो खड़ा हो सकता था, और खड़ा हो जाता तो शायद फांसी लगती थी। लेकिन जब कंप्रेशन नेक के ऊपर होता है तो सारे की सारी नर्व्स नेक से पास होती है, उठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये सारे कमांड्स जो है ब्रेन देता है। तो जब ब्रेन तक ना कोई इम्पल्स जाता है ना इम्पल्स आता है, तो आदमी जैसा पैरालिसिस हो जाता है ना, उस तरीके का हो जाता है। तो इसलिए कई लोगों के जो डाउट हैं रिगार्डिंग पार्शियल हैंगिंग, पैर जमीन पे थे, घुटने मुड़े थे, तो ये तो मर्डर करते से, लेकिन ये बात सही है। मतलब डॉक्टर साहब, एक शख्स जिसके पैर के नीचे कोई गैप ना हो और पैर उसका टच कर रहा होता है जमीन से या बेड से, तो वो भी हैंगिंग कर सकता है, उसकी भी फंदे पे झूल के मौत हो सकती है। हाँ हाँ, घुटने मुड़े हुए, मैंने जैसा बोला ना कि जब गले में फांसी लगती है ना, तो जिसको फांसी लगती है वही जानता है
क्योंकि ना सेंस आता है ना सेंस जाता है ब्रेन से। तो जब सेंस आएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, तो उठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये तो हमारे गले में फांसी नहीं लगी इसलिए हम कुछ भी कहते हैं। लेकिन जिसके गले में फांसी लगी होती है तो उससे ना तो सेंस ब्रेन को जाता है कि खड़े हो जाओ, और ना वहां से कोई सेंस वापस आता है। तो इसलिए जैसे पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि गर्दन जो है ना वो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा होता है और उसकी माँ किसी को बच्चा देती है, न्यूबॉर्न बेबी को, तो हमेशा बोलती है कि भाई गर्दन बचा के, गर्दन संभाल। दूसरा, टाइगर जो है बड़े से बड़े जानवर को मार देता है, तो तभी मारता है जब नेक को पकड़ लेता है, क्योंकि नेक पकड़ लिया तो फिर सेंसेस का आना जाना जो है रुक जाता है। तो इसका ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यही रहता है कि एक सुसाइड के लिए, हैंगिंग के लिए जरूरी है कि एक हाइट हो, गैप हो, और जैसा आप बता रहे हैं, आपने एक दो बार पहले भी बताया था कि बहुत, बल्कि आपके यहाँ दिल्ली में इसका मतलब है कि जब केसेस हुए थे जिसमें एक काफी हैंगिंग से डेथ्स हुई थी, उसमें शायद मेजॉरिटी जो है वो पार्शियल हैंगिंग की केस। मतलब मैंने कहीं आपसे, बल्कि आप ही से सुना था शायद कभी, जी कि आदमी बैठकर भी सुसाइड कर सकता है। हाँ बिल्कुल, मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि एक माता जी ने, ग्वालियर में मैंने एक केस देखा था, तो माता जी ने जो चारपाई जो खड़ी कर दी जाती है उसमें गले में रस्सी फंदा लगाया, ऊपर वो लगाया और लेट के खिसक गए, एक्शी टाइप, बिकॉज ऑफ द, क्योंकि हैंगिंग में इट इज ऐसा माना जाता है कि 3-3.5 किलो के आसपास का वजन जो है अगर नेक के ऊपर होता है, दैट इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ। तब ना सेंस आता है ना सेंस जाता है। तो डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर आपने जो सारी तस्वीरें अब तक जो देखी, आपने जिस तरीके की फॉरेन इंसिडेंट के बाद, अब मैं, ये तो लोगों के सवाल हुए इन तस्वीरों के आधार पर, क्योंकि आप बाकी आपकी वहां पे एक्सेस नहीं और इस केस से आप जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन इतना आपका वास्ट एक्सपीरियंस है, 800-900 आपने सुसाइड के केसेस देखे हैं और ये सारी आपने जो तस्वीरें देखी, तो आपके हिसाब से, मेरी नजर में आपकी अपनी राय और उस राय के पीछे की वजह क्या है? अगर आपके मैं पूछूं कि इस मामले को आप क्या मानते हैं और इसके पीछे क्या वजह है जो आप ऐसा मानते हैं, तो वो आप जरूर जानना चाहेंगे। मेरा ये मानना है, जो मैंने पॉइंट्स आपको इनिशियली बताए, नंबर 1 कि शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं, नंबर 2 कपड़े उसके इंटेक्ट, नंबर 3 लिगेचर मार्क जो गर्दन पे है वो एंटीमॉर्टम है, चेहरे पर जो सुसाइडल साइंस आईज के होने चाहिए, मेरे ख्याल से टंग बिटवीन टूथ भी होगा उसका, अगर आप पता करेंगे पीएम रिपोर्ट की, अगर आप लोग देख पाए हैं आप जो भी, तो टंग बिटवीन टूथ भी होना चाहिए। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन 10 में से 8 केसेस में ऐसा मिलता है, तो वो भी होगा। आईज का पोजीशन जो है दैट इज टिपिकल ऑफ सुसाइडल हैंगिंग, प्लस जो पैरों के पंजों का एंगुलेशन है दैट इज अगेन क्लियर कट साइन ऑफ सुसाइडल हैंगिंग। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए और बाकी मेरे हिसाब से जो फोटोग्राफ के हिसाब से जो रिकंस्ट्रक्शन के आधार के ऊपर मैं कह सकता हूँ, मुझे ये मामला जो है आत्महत्या का प्रतीत होता है। हालांकि जो क्राइम सीन एक्सपर्ट्स होंगे जिनने स्पॉट विजिट किया होगा या वो डॉक्टर्स जिनने ऑटोप्सी किया होगा, उनका रिपोर्ट जो है दैट इज इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हर्ष शर्मा जी, आपने जो बात की वाकई हम लोगों के भी आंखें खुली, बहुत सारी चीजें समझ में आई और मुझे लगता है क्राइम तक फैमिली को भी बहुत सारे उनके सवालों के जवाब मिले होंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने जो कुछ बताया उसके लिए वाकई ये बहुत ही नॉलेजेबल, और किसी दिन आपसे फिर तसल्ली से बात होती है। जी जी, थैंक यू सर। तो आपने सुना डॉक्टर हर्ष शर्मा जी को, और उन्होंने जो बताया उनके अपने हिसाब से, हालांकि एक तरफ उन्होंने ये कहा कि मामला सुसाइड का लगता है, लेकिन जिन्होंने ऑटोप्सी की है, जो फॉरेंसिक टीम वहां पे जांच कर रही है, वो सारी चीजें, सारी फाइनल रिपोर्ट आएगी तभी कुछ फाइनल कहा जा सकता है, और यही सही भी है। तो अलग अलग राय, अलग अलग दलील है, आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे, इसलिए मुझे लगा कि एक ऐसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को आपके सामने लाया जाए जिनकी मतलब एक्सपीरियंस पे और जिनके काम पे कोई उंगली ना उठा सके। हिंदुस्तान के सबसे सीनियर मोस्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स में से एक, 700-800 तो सुसाइड के ही केस किए, जैसे मैंने आपको बताया। एक और बहुत आप लोगों के वीडियो भी भेजे, कई लोगों ने सवाल भी पूछे, और एक वीडियो घूम रहा है, आप सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, सीन ऑफ क्राइम का, जिसमें सुशांत की लाश बेड पर है और वहां पे एक तरफ उनकी बहन है जो मुंबई में रहती है, पुलिस वाले हैं, घर के बाकी लोग हैं,
और शायद फॉरेंसिक की टीम भी है। और एक सवाल आ रहा है कि सुशांत सिंह की एक उंगली हिल रही थी और पुलिस ने फिर उस पर चादर डाल दिया और छुपाने की कोशिश की। तो इसकी सच्चाई क्या? हमने इसकी सच्चाई को टटोलने की कोशिश की और जो लोग उस वक्त थे उनमें से किसी के जरिए बात करने की भी कोशिश की। तो जो पूरा सीन है वो ये है कि उस वीडियो में सुशांत सिंह का एक हाथ हिलता हुआ दिखता है, ये सही है। अगर उस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखेंगे शुरू से आखिर तक तो आप पाएंगे कि वो हाथ तब हिलता है जब एक शख्स, एक पुलिस वाला ही शायद था वो, जो सुशांत की लाश पे चादर ढक रहा होता। चादर के एक मोटा था कंबल था, वो उसके ऊपर कवर भी था। और जिस तरफ से जाकर वो उस बॉडी को कवर कर रहा है, उसके ऊपर चादर डाल रहा है, वहां पे स्पेस कम है। तो उसका जो पैर या बॉडी है वो बेड से टकराता है और जिस पल वो बेड से वो शख्स या वो पुलिस वाला टकराता है उसी पल उस तरफ, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हाथ भी हिलता है। तो असल में वो उंगली नहीं, पूरा हाथ का एक हिस्सा यहाँ से हिल रहा है और वो हिला इसलिए क्योंकि बेड हिला था और उस बेड के हिलने की वजह से वो उंगली और हाथ हिली। उस वीडियो में इसी सवाल का जवाब है, नंबर 1। नंबर 2, उस वीडियो को अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो शुरुआत में उस वीडियो में जो सीन ऑफ क्राइम का एक हरे रंग का कपड़े का टुकड़ा पड़ा हुआ है उसी बेड पर जिसपे सुशांत सिंह की लाश है। और फिर जब थोड़ा आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक हरे रंग का कपड़ा छत से नीचे झूल रहा और हिल भी रहा कमरे के अंदर। एक्चुअली वो पंखे में बना हुआ फंदा था, जो हरे रंग का कुर्ता था सुशांत सिंह का। और वो जो टुकड़ा है वो नॉट था जो गले में बांधा गया था और उसको बाद में जब ये लोग पहुंचे तो वो नॉट को खोल नहीं पाए तो काट कर निकाला। तो वो आधा कपड़े का टुकड़ा नीचे है, बाकी ऊपर लटक रहा है। ये दो चीज। अब एक स्टूल का सवाल जो अभी डॉक्टर हर्ष शर्मा जी से हम लोगों ने पूछा, तो मुंबई पुलिस में हमारे जो रिपोर्टर हैं दिव्येश, उन्होंने जो बात की तो उनका ये कहना था कि स्टूल कोई मिला नहीं, कमरे में और कोई ऐसी चीज नहीं थी। लेकिन जिस तरफ पंखे का डायरेक्शन है नीचे की तरफ और जहां पे वो कपड़ा लटक रहा है, उस वीडियो में भी देखेंगे आप, वो बिल्कुल बेड के एज पे है और वहां पे एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है और उसके ठीक आप ऊपर देखेंगे कपड़ा लटक रहा है। तो पुलिस का कहना है कि बहुत मुमकिन है कि फंदा कसने के बाद गैप लाने के लिए पैर के नीचे, बेड तो पैर से हटाया नहीं जा सकता था, स्टूल कोई था नहीं, तो उस बेड के नीचे अपने पैर को सुशांत ले, ये पुलिस का कहना है। और जो डायरेक्शन है, जो वीडियो आप देखेंगे तो उसमें एक चीज आप देखेंगे कि बेड और बेड का एज किनारा और उस पंखे का जो फंदा आधा कुर्ता जो झूल रहा है वो लगभग उसी तरफ इशारा कर रहा है। तो अब जाहिर सी बात है, फाइनल जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है, सारी रिपोर्ट है, वो आने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन इस वक्त जो है बहुत सारे अलग अलग तरीके के सवाल है कि सुसाइड है कि मर्डर है। और जब तक एक कहते हैं क्राइम रिपोर्टिंग में भी, हालांकि कई बार हम लोग गलती कर लेते हैं, पहले ही जजमेंट दे देते हैं, आखिरी फैसला ना आ जाए सिर्फ पुलिस की ही जांच का नहीं, क्योंकि कई ऐसे केस होते हैं जिसमें पुलिस अपनी जांच मुकम्मल कर लेती है, रिपोर्ट दे देती है और बाद में कोर्ट उसको पलट देती है। जिसे पुलिस कातिल बताती है पता चला वो बेकसूर था, और जिसे बेकसूर बताती है पता चलता है कि वो कातिल निकला। कई ऐसे केस है जिसको सुसाइड बताया बाद में वो कत्ल निकला, जिसको कत्ल बताया वो सुसाइड निकला। तो आखिरी फैसले के लिए हमें इंतजार करना चाहिए उन जगहों से जहाँ पे जिनको फैसला देने का हक है, चाहे हमारे देश की अदालतें हैं वो। लेकिन जो बाकी सवाल उठ रहे हैं उस पर हम लोग जरूर बात कर सकते हैं। तो मेरा भी मानना है कि सुसाइड और कत्ल के बीच में बहुत सारी चीजें हैं, उलझन है, अभी बहुत सारी रिपोर्ट आनी बाकी है। तो जल्दबाजी ना करें और इंतजार करें कि आखिरी फैसला क्या होता है, मुंबई पुलिस की आखिरी रिपोर्ट क्या आती है और फिर अदालत उस रिपोर्ट को कितना मानती है। तो कोशिश यही थी और इसी कोशिश के तहत डॉक्टर हर्ष शर्मा को भी आपके सामने लेकर आए और उनका थैंक यू वेरी मच कि वो आए और उन्होंने तमाम जो ऐसे सवाल थे उसके जवाब भी दिए। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें आज आपकी दूर हुई होंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो मैं बोलूँगी बहुत ही क्लियरली उन्होंने क्वेश्चंस पूछे और बहुत क्लियरली एक एक्सपर्ट को बुला के आंसर्स किए। तो दिमाग तो यही कहता है कि एक्सपर्ट की बात सुनो, पर मैं फिर कहूँगी सुनने के बाद भी दिल मानने को मेरा तैयार नहीं है। पता नहीं क्यों दिल नहीं मानता, पर दिमाग कह रहा है कि लॉजिक है। जो अगर एक एक्सपर्ट आके बोल रहा है और साइंटिफिकली सब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसे पॉसिबल है, फिर भी पता नहीं क्यों। पर मुझे नहीं पता अब ये सुसाइड है कि ये मर्डर है, अब मैं क्या सोचूं। पर जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन करके एक प्रोफेशनल ने बताया कि भाई ये पॉसिबल हो सकता है, जो मार्क्स दिखे हैं नेक में वो सुसाइड के होंगे क्योंकि कोई कपड़े नहीं फटे, कहीं ब्रूसेस नहीं हैं। पर आप लोगों के जो हमने वीडियोस देखी थी उसमें वो बोले थे कि ब्रूसेस भी थे कहीं इधर उधर घुटने पे या कहीं पर। और वो कह रहे हैं कि क्योंकि कपड़े नहीं फटे, किसी टाइप की उस टाइप की स्ट्रगल नहीं दिख रही, तो उससे भी इंडिकेशन ये हो रहा है कि सुसाइड होगा। पर मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि मैंने आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़े थे और कईयों में
ऐसे भी आपने बताया था कि जो उन्होंने जूस पिया था, क्या वो चेक किया गया, क्या वो जूस के अंदर कुछ मिलाया हुआ तो नहीं था जिससे वो बेहोश हो जाए या इतनी उनमें स्ट्रेंथ ना हो कि वो स्ट्रगल कर पाए जब सफोकेट करने के लिए कोई आया हो। तो अब कुछ नहीं पता चल रहा क्या मतलब क्या सोचें क्या नहीं, क्योंकि इस वीडियो से तो लगता है कि सुसाइड किया है। पर जब आप सोचते हो कि क्यों कोई करेगा सुसाइड, इतना डिप्रेशन में कैसे हो गया, क्या वजह हो सकती है, और फॉर सम रीजन दिल भी नहीं मानता, क्योंकि जो इतना वेल ऑफ हो, या तो खाने खाने के लिए पैसे ना हो, बहुत बुरी हालत हो, तो बिल्कुल होप खत्म हो चुकी हो, तो समझ में आता है कि कोई सुसाइड कर ले। पर अगर कोई वेल ऑफ है, पेरेंट्स हैं, फादर हैं, वो कैसे सोचेगा कि मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि अभी होप है। पर मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं कोई, और मुझे पर ये वीडियो जिस तरह से बनाते हैं ना, ये इस बहुत अच्छा वे से एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे नहीं लगता कि ये मतलब कोई एक तरफा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप बाकी वीडियोस देखोगे हमारी, तो उसमें तो यूं यूं बोलते हैं कि आपको भी जैसे भड़का रहे हैं, चाहे इन्फॉर्मेशन, ये इतनी अच्छी तरह से क्लियर किसी प्रोफेशनल को बुलाकर उससे पूछ के देते हैं। तो मुझे फेथ इस वीडियो पे ज्यादा है फॉर सम रीजन देन जितनी भी हमने बाकी जो वीडियोस की हैं उससे, पर डाउट अभी भी है। तो काफ़ी मतलब डिप्रेसिंग वीडियो है, और आप देखते हैं तो आपको बहुत दुख होता है ये सब सुनकर कि कोई इंसान जो है वो पार्शियल सुसाइड भी कर सकता है, घुटने डाउन करके भी मर सकता है। आपको कोई स्टूल की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब आप फंदा लगाइए, अपने घुटने डाउन करिए, आपकी नेक में दबाव पड़ेगा, आपकी नर्व्स जो हैं रिस्पॉन्सेस ब्रेन के नहीं जाएंगे बॉडी में, आप उस वक्त पैरालाइज हो जाएंगे और आप मर जाएंगे। इनका यही कहने का मतलब था कि जैसे ही दबाव पड़ा, और दबाव वो कह रहे हैं 3.5 kg तक अगर दबाव पड़ा वो इनफ है इंसान को मारने का। मतलब तो हम ये सोचते हैं कि ये नेक कोई करेगा तो हम कोशिश करेंगे बचाने की, मगर ये कह रहे हैं कि जैसे ही दबाव पड़ता है एक लेवल के बाद आपका ब्रेन आपको सिग्नल ही नहीं भेजता कि आप पकड़िए और अपने आप को छुड़ाइए। ये इन्होंने क्लियर की थी बात कि जब आपकी नेक पे दबाव पड़ता है सिग्नल नहीं जाता आपके ब्रेन का कि हाथ पैर हिलाइए, उसको उठा के प्रेस करिए, बंदा पैरालाइज हो जाता है और सीधा ही मर जाता है। और दूसरा कह रहे हैं आइज़ भी वैसे हो जाती हैं, नेक का मार, जैसे बोल रहे हैं कि जो भी उन्होंने बोला था नॉन पोस्टमार्टम नहीं प्री मॉर्टम, या जो भी बोल रहे थे एंटी मॉर्टम या प्री मॉर्टम एंटी मॉर्टम, उसके सो इनके हिसाब से तो वो जो मार्क है वो लग रहा है सुसाइड का, आइज़ लग रही है सुसाइड का। और वो कह रहे हैं एज लॉन्ग एज कुर्ता किसी को लिफ्ट कर सकता है तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, चद्दर या कोई भी चीज़ जो आपको लटक के मार सके। तो बहुत ही मतलब दिल तोड़ने वाली बात है ये, और बहुत ही दुख होता है कि जब ये सुनते हैं। और इन्होंने साइंस के तरीके से बताया है, और उसका जो क्रक्स ऑफ द मैटर, जो मेन पॉइंट उसमें यही है कि जब नेक दब जाती है तब आपका सिग्नल नहीं जाता ब्रेन से नीचे, आप पैरालाइज हो जाते हैं और आप मर जाते हैं। बॉडी जो भी है कांपती वाँपती हिलती है, दैट इज़ वो बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा इसलिए शायद कर रही है, मगर ब्रेन सिग्नल ऐसा कोई भेज नहीं रहा है कि तुम इमीडिएटली पकड़ो। वो इसे कह रहे थे कि तुम्हारे को फंदा नहीं लगा है, इसीलिए तुम ये सब सोच सकते हो कि यहाँ पकड़ के उठा लेगा, जैसे यूँ थोड़ा दर्द हुई तो यूँ पकड़ेगा अपने आप को उठा लेगा, इतने मसल्स है बंदे में। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, जैसी नेक दबी तो नर्व्स दबेंगी, नर्व्स जब दबती हैं तो आप पैरालाइज हो जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते। और उसके लिए आपको स्टूल की ज़रूरत भी नहीं है, आप बेड के साइड में हो जाइए, अपने जैसे बोलते घुटने भी, अगर आप घुटने भी अपने कर लें ऐसे ऊपर कर ले घुटने, तब भी आप जैसे ही झटका लगेगा उसके बाद आपको सिग्नल ही नहीं मिलेगा कि सीधा करो या भागो। तो बहुत ही और उन्होंने अच्छा एग्जांपल दिया था, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे मदर बोलती है नेक ऐसे पकड़ के बच्चे को ऐसे उठाते हैं कि हेड के पीछे सपोर्ट हो बच्चे को, क्योंकि नेक है। और
कभी फ्रेंड्स जो हैं आपस में कभी एक दूसरे को ऐसा गला घोटने के लिए एक्टिंग करते हैं या कुछ करते हैं, वो भी अब पता लग रहा है कि बहुत डेंजरस है। आप सोचें अपने फ्रेंड को मजाक में यूँ कर रहे हैं, उसको कुछ हो ही ना जाए, 3.5 kg का ही वेट लगाना है, आपने बहुत तेज़ी से किसी को यूँ किया तो वो बंदा तो बिल्कुल पैरालाइज होकर गिर जाएगा। वो तो बहुत डेंजरस है। मजाक में करते थे, हमें याद है बचपन में छोटे होते तो दोस्तों में आपस में ऐसे मजाक करते रहते थे एक दूसरे से, तो वो भी अब लग रहा है बहुत डेंजरस बात है। अगर 3.5 kg से इतना डैमेज हो सकता है तो बहुत डेंजरस बात है इसका। तो बहुत ही डिप्रेसिंग वीडियो था, बहुत ही दुख हुआ। और अगर सुसाइड किया तो बहुत दुख होगा इस पर कि सुसाइड हुआ है। बट इन्होंने एक बाद में ज़रूर कहा कि कई बार जो होते हैं डिक्लेयर होता है सुसाइड, फिर बाद में इंफॉर्मेशन आती है तो वो मर्डर बन जाता है। कई बार मर्डर होता है, इंफॉर्मेशन है सुसाइड। तो और ये सही कह रहे हैं कि जब तक जो वहाँ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स जो गए थे, उन्होंने जो फोरेंसिक्स जो गए इन्वेस्टिगेटर, उनकी जब रिपोर्ट आएगी तब क्लियर हो जाएगा कि क्या हुआ था। यस फ्रेंड्स, तो मेरा तो यही मतलब दिल यही कहता है कि सुसाइड ना हो, क्योंकि अगर सुसाइड है और इतनी जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इस तरह से कोई मतलब इतना कोई ड्रास्टिक स्टेप ले ले अपनी जान लेने का, मतलब दिल नहीं मानता कि ये हो सके। क्योंकि अगर जैसे बोल रहे हुआ ना तो बहुत ही झटका लगेगा, बहुत दुख होगा, बहुत मतलब समझ नहीं आ रहा, बहुत टाइम लगेगा उस बात से मतलब निकलने में ही। तो हो सकता है इमोशनली इसी वजह से दिल मान नहीं रहा है और कह रहा है कि मर्डर है। क्योंकि अगर मर्डर है तो उससे ये होता है कि किसी और ने उसको मारा है, खुद जान नहीं ली। तो मेरे ख्याल से यही एक रीजन होगा शायद कि इमोशनली दिल यही कह रहा है कि नहीं ये मर्डर है। पर वेट करते हैं, होपफुल रहेंगे कि पुलिस ठीक इन्वेस्टिगेशन करे। यही है कि अगर सीबीआई आ जाए तो थोड़ी और ये होगा कि हमें की होप होगी कि करेक्ट इन्वेस्टिगेशन हुई है। कुछ नहीं कह सकते अब तो, वीडियोस देख के बहुत ही कंफ्यूजन हो गया है मेरे दिमाग में, तो मैं तो कुछ अब नहीं कह सकती। तो फ्रेंड्स, आंसर्स बहुत अच्छे उन्होंने क्लियरली दिए हैं, प्रोफेशनल ने दिए हैं। तो ये वीडियो तो डेफिनेटली मतलब देखना चाहिए, उससे सारे जो हमारे मेन क्वेश्चंस उन्होंने आंसर करने की कोशिश की है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।